अगर तुमको पूरे वुंड हीलिंग समझना है ना, तो उसके लिए तुमको 3 तरह का सेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। एक तरह का पीएमएन है, जो कि एक तरह का क्या है, न्यूट्रोफिल है। और एक सेकंड में आता है मैक्रोफेज, और एक फाइब्रोब्लास्ट है। तो ये जो 3 तरह का सेल है ना, ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये पीएमएन का क्या काम है, जैसे कि अगर तुम्हारा कहीं पर वुंड हुआ है तो वहाँ पर उस साइट में जाकर ये क्या करेगा ना, फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस शुरू कर देता है, ठीक है। अब लेकिन पीएमएन बहुत ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। अब जैसे ही वहाँ पर पीएमएन का काम खत्म होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए मैक्रोफेज एंट्री मारता है, ठीक है। मैक्रोफेज आ गया, मैक्रोफेज आने के बाद क्या करता है ना, फाइगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसको वो एनहांस कर देता है। एंड उसके सहित क्या करता है ना, जो ग्रोथ फैक्टर्स वो रिलीज करता है। अब ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुआ, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने के बाद क्या करता है ना, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सेल, उसका आगमन होता है, वो आता है वुंड के साइट पर, उसका प्रोलिफरेशन होता है। अब फाइब्रोब्लास्ट जैसे ही आया तो उसका प्रोलिफरेशन होने से टाइप 3 कोलाजन बना, जो कि बाद में टाइप 1 कोलाजन में कन्वर्ट होता है। एंड उसके सहित तुम्हारा ईसीएम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब ये दोनों बनने के बाद में बनता है एंजियोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होता है। एंजियोजेनेसिस क्या है ना, तुम्हारा नया नया ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो ये जो तीन जो चीज़ काम हुआ इधर, टाइप 3 कोलाजन बना जो कि बाद में टाइप 1 में कन्वर्ट होगा, ईसीएम बना, और एंजियोजेनेसिस जो प्रोसेस हुआ, इसको मिला के ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन धीरे धीरे ओवर टाइम क्या होता है कि ना, उसका मैचुरेशन होता है, एंड देन बाद में वो स्कार फॉर्मेशन होता है फिर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कंप्लीट वुंड हीलिंग।